विपक्ष का काम होता है कि हम लोगों की बात को उठाएं, लोगों के मुद्दों को उठाएं, और अगर विपक्ष नहीं होगा तो लोकतंत्र भी मजबूत नहीं हो सकता। अंकुश लगाना भी जरूरी होता है, विपक्ष की आवाज सुनना जरूरी होता है। विपक्ष का काम है कि लोगों की बात को उठाएं, सरकार को चौकन्ना करें, और जो समझदार सरकार होती है वो विपक्ष की बात को सुनती है, विपक्ष को पूरी इज्जत देती है। ये हमने शुरू से देखा, चाहे आजादी की लड़ाई हो, उसके बाद संविधान की जो हमारी कमेटी बनी संविधान बनाने की, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसमें देखा, उसमें सबको साथ लिया गया, सभी पार्टियों को साथ लिया गया जब संविधान बना। और उसके बाद जब हमारे पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी बने, उन्होंने भी ऐसी नींव रखी। जब संविधान की रचना करने की बात आई कि कौन इसका मुख्य रचयिता होगा, किसमें ऐसी काबिलियत है, तो सबकी नजर, गांधी जी की नजर, नेहरू जी की नजर, सरदार पटेल की नजर, सबकी नजरों में एक ही व्यक्ति, देश में, इतने बड़े देश में एक ही व्यक्ति आया, और वो थे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। देश नया नया बनने जा रहा था। दुनिया में कई देशों में संविधान बन रहे थे, लेकिन लोग फिर भी संघर्ष कर रहे थे, और जो दबे कुचले थे दुनिया भर में संघर्ष कर रहे थे। महिलाएं संघर्ष कर रही थी अपने वोट के अधिकार के लिए, लेकिन हमारा संविधान बना। हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तब हमारे नेताओं का, उस समय के, जिनको हम कहते हैं फाउंडिंग फादर्स, उनकी इतनी सोच थी कि हम सबको साथ लेकर चले। नया देश बन रहा है, नया संविधान बन रहा है, सभी के विचार हमको लेने चाहिए। और उस समय में भी जब ये भाजपा वाले आज बोलते हैं, हमला बोलते हैं, ये भूल जाते हैं कि इनके नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी, भाजपा तो चलो बाद की देन, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी उसमें लिया गया कैबिनेट में, ताकि सबके विचार आ सकें। ऐसी सोच थी कि हमारे देश में हर तरह की सोच है, हर तरह के धर्म है, हर तरह की मर्यादाएं हैं, उनकी इज्जत रखनी पड़ेगी। आजाद देश बन रहा है, ऐसी सोच अगर वो ना रखते तो हमारा देश आज तक, जो ये कहते हैं कि इतने सालों में, 7 दशकों में क्या मिला, हमारा संविधान बना, सबको अधिकार मिले। आपस में अलग अलग विचार होते हैं और लोकतंत्र में होने भी चाहिए, लेकिन उसको, विचारों को रखने का अधिकार भी दिया, हमारे संविधान ने दिया। ये हमारा ग्रंथ है। अगर हम अपने आजाद देश के ग्रंथ की इज्जत नहीं कर सकते, उनके रचयिता की इज्जत नहीं कर सकते, तो एक दूसरे की इज्जत नहीं कर सकते और लोकतंत्र की इज्जत नहीं कर सकते, जो आप आज देख रहे हैं। ज्यादा लंबी बात में नहीं जाऊंगी। आज इन लोगों की आदत हो गई, नेहरू जी को बुरा बोलो, इंदिरा जी को बुरा बोलो, राजीव जी को बुरा बोलो, कांग्रेस के हर नेता को बुरा बोलो, पूरे कांग्रेस के इतिहास को बुरा बोलो, आजादी की लड़ाई को बुरा बोलो। ये आज भाजपा की आदत हो गई। भूल जाते हैं आजादी के बाद दुनिया में कितने देश हैं जिन्होंने आजादी पाई, लेकिन कहीं पर भी, कहीं एक भी देश ऐसा नहीं है जो पहले गुलाम रहा हो, बाद में आजाद होने के बाद जहां पर लोकतंत्र जिंदा हो। एक भी देश ऐसा नहीं। लेकिन हमारे यहां 7 दशकों में लोकतंत्र जिंदा रहा है। लोकतंत्र जिंदा रहने का मतलब है एक एक नागरिक जिंदा रहा है, उसके अधिकार जिंदा रहे हैं।
जिसको हमारे संविधान ने हमें दिया है। दबे कुचलों की आवाज कौन सुनता था? दबे कुचलों की आवाज संविधान ने सुनवाई की। और हमारे उस समय के सोच ऐसी थी सबकी कि सबको अधिकार मिलना चाहिए। तो साथियों, आज भाजपा ने संसद में, रणदीप जी तो वहां पर थे, जिस तरह से देश के गृह मंत्री ने, हमारे संविधान के रचयिता, ना केवल गरीबों की, दलितों की, कुचलों की आवाज थे बाबा साहेब, लेकिन इस देश के हर नागरिक के अधिकार की आवाज थे बाबा साहेब। हर नागरिक के अधिकार के, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, चाहे सो कॉल्ड, जो ये कहते हैं बड़ी जाति, या सो कॉल्ड छोटी जाति, बाबा साहेब ने सबको समेटा। सबने उनकी इज्जत की, उनका मान किया। और अगर आज उनका अनादर करता है देश का गृह मंत्री, कैसे बात की उन्होंने, आपने देखा, मखौल उड़ाया है बाबा साहेब का। बाबा साहेब नहीं बोला, अंबेडकर अंबेडकर जिस तरह से बोला, हमसे तो वैसे बोला भी नहीं जाता है। किसी का अनादर हम नहीं कर सकते, और उन्होंने तो बाबा साहेब का अनादर किया। और जब हमने ये आवाज उठाई संसद में, आपने देखा कैसा तमाशा किया उन्होंने। स्पीकर साहब ने कहा कि संसद को जो जाने वाली सीढ़ी है उन पर कोई प्रदर्शन नहीं करेगा। कांग्रेस पार्टी हमेशा बातों को मानती है, इज्जत देती है, आदर करती है। स्पीकर साहब की बात का आदर किया। हम पौड़ी पर नहीं खड़े हुए, हमने नीचे प्रदर्शन किए, पूरे अनुशासित ढंग से हमने किया। आप देखते थे, रोज हम करते थे, हाथ में लेकर, समय से करते, समय से खत्म करते, जाके संसद में हम हिस्सा लेते। लेकिन जब इन्होंने ऐसी बात की तो साथियों, देश के लोगों की आवाज को, बाबा साहेब की आवाज को हम ऐसे उनका अनादर नहीं होने देंगे। हमने आवाज उठाई, हम बाबा साहेब के स्टैचू के पास गए और वहां से हम बड़े अनुशासित ढंग से सदन की ओर गए। लेकिन वहां पर क्या देखा कि सत्ता पक्ष सीढ़ियों पर खड़े हैं। हम तो हाथ में कागज के प्लेकार्ड्स लेकर चलते हैं, क्योंकि हम मानते हैं सदन की मर्यादा को। लेकिन सत्ता पक्ष ने हाथ में सोटियों के ऊपर प्लेकार्ड्स लिए हुए थे, सोटियों के ऊपर, जो कि अलाउड भी नहीं। सत्ता पक्ष ऐसे काम करेगा? सोटियों पर लगा रखे थे उन्होंने, और फिर हमारा रास्ता रोका। जब हम सीढ़ियों पर खड़े होते थे, वहां का जो स्टाफ होता है सिक्योरिटी का, वो रास्ता बनाकर, हमने कभी किसी का रास्ता नहीं रोका। सब सदन में जा सकते थे, कोई भी एमपी। लेकिन इन्होंने हमारा रास्ता रोका, इन्होंने धक्का मुक्की की, इन्होंने हमारे अध्यक्ष खड़गे जी के साथ धक्का मुक्की की। वो गिरे हमारे सामने, प्रियंका जी के साथ, राहुल जी के साथ, और ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, चोरी और सीना जोरी। उल्टा राहुल जी को कुछ बोलते हैं। असली मुद्दे से ध्यान बांटने के लिए किया जाता है। असली मुद्दा क्या है आज के दिन, उससे ध्यान नहीं भटकना चाहिए देश का। एक एक नागरिक तक हमने लेकर जाना है, हर गांव में, गली में, मोहल्ले में बताना है, हर ब्लॉक में हमने जाना है कांग्रेस पार्टी ने, कि किस तरह से बाबा साहेब का अनादर किया गया, कैसे ये लोगों को बांटने की कोशिश करते हैं, कभी धर्म पर, कभी जाति पर, और असली चेहरा इनका सामने आ जाता है। ये दलित विरोधी भी हैं और ये आम नागरिक विरोधी भी हैं, किसान विरोधी हैं। आज किसान बैठा है, सरहद पर बैठा है, हरियाणा पंजाब, तो ऐसे लगता है, मैंने कहा कि जैसे इंडिया पाकिस्तान। और डल्लेवाल जी की हालत बिगड़ती जा रही है, कोई सुध नहीं, ना भाजपा को ना आप पार्टी को। किसानों की कौन सुनेगा? अगर हम किसान की आवाज उठाते हैं, राहुल जी ने उठाई, प्रियंका जी ने उठाई, दोनों सदनों में उठाई, खड़गे जी ने उठाई, खुद
आपने रणदीप जी को सुना, इन्होंने उठाई, सबने उठाई, हम उठा रहे हैं, लेकिन ये किसान की आवाज को दबाने में लगे हुए हैं। जो वायदा किया इन्होंने 2 साल पहले, आज उसका नामो निशान नहीं। वादा खिलाफी किसने की है? भाजपा ने की है। अनादर बाबा साहेब का किसने किया है? भाजपा ने की है, सरकार ने की है। और आज राहुल जी को कुछ कहते हैं, किसी को कुछ कहते हैं। तो ये बात हमने सहनी नहीं है।